जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हमारे पास है यूपी बोर्ड क्लास 12 के फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान के प्री बोर्ड एग्जाम 2022-23 का मॉडल पेपर। और ये पेपर आप लोगों की बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये पेपर सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के प्री बोर्ड एग्जाम का पेपर है। हम देखेंगे इसमें क्वेश्चंस कौन से आए थे और किस सीक्वेंस में आपकी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन है हमारा बहुविकल्पीय और ये है हेनरी पर मीटर मात्रक है, यानी किसका मात्रक है, विद्युतशीलता का है या चुंबकशीलता का है, परावैद्युतांक का है या स्वप्रेरकत्व का है। कौन सा ऑप्शन सही है, इस पर आपको टिक करना था। और दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं खा वाला, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण मात्रक है। तो ये आपको 4 ऑप्शन इनमें मिल जाएंगे और आपको कौन सा ऑप्शन सही है उस पर लिखना था। आपको बोर्ड परीक्षा में कैसे लिखेंगे, आप डालेंगे प्रश्नोत्तरांक नंबर 1, ठीक है, ऐसे आप डालेंगे प्रश्नोत्तरांक नंबर 1 डालेंगे। उसके बाद आप यहां पर लिखेंगे, यहां पर 1 पड़ जाएगा, फिर यहां पर आप लिखेंगे का के सामने जो ऑप्शन सही है वहां पर आप ऐसे बराबर का चिन्ह लगाएंगे या का लिखेंगे, ऐसे आप ब्रैकेट लगाएंगे और यहां पर जो ऑप्शन सही है उस ऑप्शन को आप लिख देंगे। जैसे चुंबकशीलता सही है तो आप लिख देंगे चुंबकशीलता। इसी तरह मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन है, पहले का आप ये वाला कर रहे हैं क्वेश्चन, तो आप सबसे पहले लिखेंगे प्रश्नोत्तरांक नंबर 1, ऐसे लिखेंगे। उसके बाद यहां पर 1 लिखेंगे, नीचे लाइन खींचेंगे, फिर आपने यहां पर का वाला आंसर लिखा है। अब इसी के नीचे 1 या 2 लाइन छोड़कर आप लिखेंगे खा, और खा लिखकर जो ऑप्शन सही है इसके सामने आप उस ऑप्शन को लिख देंगे। इस तरह से आपको बोर्ड एग्जाम में इसको लिखना है। तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, एक गोलीय संधारित्र की धारिता 1 माइक्रोफैरड है, इसकी त्रिज्या क्या होगी। तो कई सारे इसमें ऑप्शन है, जो आपको सही लगे उस पर आपको टिक करना है। चौथा ऑप्शन है आपका, एक धातु के तार का प्रतिरोध 50 ओम है, यदि इसे 2 गुना खींच दें तो तार का प्रतिरोध कितना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अंगा वाला, यह है हमारा, चुंबकीय क्षेत्र बी में क्यों आवेश का कण लंबवत स्थिति में बी वेग से प्रवेश करे तो उस पर बल F कितना लगेगा, ये आपको बताना है। अगला चा वाला क्वेश्चन देखते हैं, एलसी परिपथ में अनुनादीय आकृति होती है। 4 ऑप्शन है, कैसी होती है अनुनादीय आकृति, 4 ऑप्शन है, इसमें जो सही है उस पर आपको टिक करना है। 6 क्वेश्चन आपको इसमें बहुविकल्पीय पूछे गए हैं। पहले में कितने क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन है, तो आपके बोर्ड एग्जाम में भी पहले 6 क्वेश्चन बहुविकल्पीय ही पूछे जाएंगे, इसको आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अगला हमारा दूसरा क्वेश्चन, ये है अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन। अगर आपको इनके आंसर 1 से 1.5 लाइन में आ रहे हैं तो आप उनका आंसर दे सकते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं, पहले चैप्टर का आपका क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, किसी स्थान पर 5 × 10⁻⁴ कूलाम के आवेश पर 2.25 न्यूटन बल कार्य करता है, उस स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको बतानी है। अगला गा वाला क्वेश्चन है, एक संधारित्र 10 BDC स्रोत से जुड़ा हुआ है, इसमें 1 जूल ऊर्जा संचित है, तो संधारित्र की धारिता आपको बतानी है। अगला क्वेश्चन घा वाला देखते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध का बीमीय सूत्र लिखना है। फिर है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित लेंज का नियम। लेंज का नियम इंपॉर्टेंट है, जैसे आपने इसे याद भी किया होगा, तो लेंज का नियम आपको लिखना है। ज़्यादा नहीं लिखना है, 1 से 2 लाइन अगर आप लिख देंगे तो आपका काम चल जाएगा, ज़्यादा नहीं लिखना है 1 नंबर के क्वेश्चन में। अगला चा वाला देखते हैं हम, ये है, निम्न तरंगों को उनके तरंग दैर्घ्य के घटते क्रम में लिखिए, यानी जिसकी तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा है फिर उसको लिखेंगे, उसके बाद उससे कम, उससे कम, उससे कम, यानी कि आपको किस तरह से लिखना है, इस तरह से आपको लिखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ये हमारा है, इसको भी आप अति लघु उत्तरीय में रख सकते हैं क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर में लघु उत्तरीय आता है और उसके बाद जो पूछाते हैं वो दीर्घ उत्तरीय पूछे जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, 2 प्रोटॉनों को एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखा जाए कि उनके बीच लगने वाला विद्युत स्थैतिक बल 1 इलेक्ट्रॉन के भार के बराबर हो जाए। और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन का भार, यहाँ पर जी का मान दिया गया है, भार नहीं दिया गया है, जी का मान आपका दिया गया है 9.8 मीटर/सेकंड²। आपको इसका आंसर बताना है, सॉल्व करेंगे। कम से कम इसका आंसर आप लिखेंगे 2 से 3 लाइन में या 4 लाइन में आप लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 2 से 4 लाइन में आप लिखेंगे, 2 का 2 आपका पूरा नंबर मिल जाएगा। अगला है
क्या कारण है कि एक वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखने पर उसमें त्वरण उत्पन्न नहीं होता है? कारण आपको बताना है, 3 से 4 लाइन में आप बताइएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण पर घुमाने पर किए गए कुल कार्य का व्यंजक स्थापित करना है आपको, इसको आप हल कीजिएगा। अगला है हमारा कि बायो-सेवर्ट का नियम क्या है, इसको सदिश रूप में व्यक्त करें। बायो-सेवर्ट की परिभाषा लिखनी है और फिर नीचे आपको लिखना है बायो-सेवर्ट के नियम का सदिश रूप। वहां पर आप सीधा आप लिख दीजिएगा, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। या फिर आपको बायो-सेवर्ट का नियम नहीं आ रहा है तो आप ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया गया है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। फिलहाल न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक आपको बता देंगे कि जहां पर आपको जैसे 2 नंबर क्वेश्चन है तो वहां पर आपको 1 नंबर पक्का मिल जाएगा। मान लीजिए क्वेश्चन आपका 5 नंबर का दिया गया है या 6 नंबर का दिया गया है तो उस ट्रिक से आप करेंगे तो आपको 3 नंबर पक्का मिल जाएगा, चाहे आपको वो क्वेश्चन आ रहा है या नहीं आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ये हमारा चौथा क्वेश्चन है और इसको आप बोल सकते हैं लघुत्तरीय क्वेश्चन। वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आपको ज्ञात करना है। फिर ओम के नियम को आपको समझाना है और धातुओं के मुक्त इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग के आधार पर इसका निगमन करना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओम के नियम का निगमन उस तरह से नहीं करना है जिस तरह से आप क्लास 10th में करते थे। जो आपका व्यंजक है ये लगता है मुझे लेसन 4 या 5 में होगा, तो उससे आपको इसको निगमन करना है। अगला देखते हैं, चित्र 2 में प्रदर्शित परिपथ में प्रतिरोध R का मान ज्ञात करें। यदि परिपथ में 0.2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है तो B व E के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। विभवांतर बताना था। घा वाला क्वेश्चन 3 नंबर के हैं, लघुत्तरीय क्वेश्चन हम बोलते हैं और इनको कम से कम 6 लाइन में सॉल्व करना पड़ता है, ये आप याद रखिएगा। अगला है, एक कुंडली ए में 0.2 सेकंड में धारा का मान 50 एम्पीयर से 0 एम्पीयर कर दिया जाता है। तब इसके पास रखी दूसरी कुंडली में क्या होता है, इसके पास रखी दूसरी कुंडली क्यू के सिरों के बीच विभवांतर 60 वोल्ट को 60 वोल्ट का वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो P और Q के लिए अन्योन्य प्रेरण गुणांक का मान बताना है। जैसे देखिए, फिर से हम पढ़ते हैं, एक कुंडली में 0.2 सेकंड में धारा का मान 50 एम्पीयर से 0 एम्पीयर कर दिया जाता है और जब 50 से 0 कर दिया जाता है तब इसके पास रखी दूसरी कुंडली में, मतलब दूसरी कुंडली के सिरों के मध्य जब इसको 50 से 0 एम्पीयर करते हैं पहले कुंडली में धारा का मान, तो दूसरी कुंडली के सिरों के मध्य 60 वोल्ट का वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। दोनों कुंडलियों में अन्योन्य प्रेरण गुणांक का मान आपको ज्ञात करना है। अगला क्वेश्चन है, अपचायी ट्रांसफार्मर का चित्र बनाकर उसकी कार्यविधि को समझाइए, इसको आपको करना था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ये है हमारा, आप बोल सकते हैं लघुत्तरीय क्वेश्चन ही बोल सकते हैं। ये 5वां क्वेश्चन है और ये है, एक अपचायी ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में 400 फेरे हैं। इसे शक्ति स्रोत से 2300 वोल्ट पर संचालित किया जाता है। द्वितीय कुंडली में कितने फेरे होने चाहिए जिससे बाह्य 230 वोल्ट प्राप्त हो, ये आपको बताना था। फिर है, वैद्युत द्विध्रुव क्या है, इसके 2 उदाहरण दें। वैद्युत द्विध्रुव को समझाइए। यह एक सदिश राशि है या अदिश राशि है, साथ ही इसका मात्रक भी लिखिए। वैद्युत द्विध्रुव सदिश है या अदिश है, ये बताना था और इसका आपको डायग्राम बनाना था, परिभाषा लिखनी थी, सूत्र लिखना था, हर चीज़ आपको लिखना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी पतले लेंस के लिए सिद्ध करो कि 1/f = n-1, ठीक है, n-1 1/r1 - 1/r2। घा वाला क्वेश्चन है, किसी परिपथ में धारा का शिखर मान 300 वोल्ट है, इसमें BRMS का मान क्या होगा। फिर है, यदि RMS का मान 10 एम्पीयर है तो धारा का शिखर मान बताना है। इसी प्रकार आपको 2-3 क्वेश्चन और दिए गए थे, ठीक है। इसका PDF फिलहाल हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन है, इनको आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। कैसे लगी आपको वीडियो, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम मिलेंगे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।